अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कंपलसरी का आज का हमारा आखिरी लेक्चर होगा नासिर काज़मी की शायराना खसूसियात। ये आखिरी लेक्चर इस वजह से क्योंकि हम निसाब का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कवर अप कर चुके हैं, उसको मुताला कर चुके हैं उसका। और अगर आप निसाब के इस हिस्से की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आपका पेपर बेहतरीन हो सकता है। मज़ीद में एक और आखिरी लेक्चर जो है ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको पूरे निसाब से एक दफ़ा तारुफ हो सके और बताया जा सके कि इस चैनल के ऊपर निसाब की कितने टॉपिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं जो कि आपके मददगार हो सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है नासिर काज़मी की शायराना खसूसियात। नासिर काज़मी जो है वो गज़ल गो शायर हैं और ये हमारे निसाब में शामिल तीसरे शायर हैं। सबसे पहले हम इनका तारुफ हासिल करते हैं। इनका नाम सैयद नासिर रज़ा था और आपकी विलादत 8 दिसंबर 1925 को हिंदुस्तान के शहर अम्बाला में हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सुल्तान बिन शरीफुल हसन था। इनकी वालदा कनीज़ मोहम्मदी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून थी और शायरी से गहरा शुगुफ रखती थी। अपनी वालदा के ज़रिए ही इन्होंने मीर तकी मीर अनीस, मीर हसन, किस्सा चहार दरवेश, फसाना आज़ाद, अलिफ लैला, सर्फ नहू और शायरी की दीगर किताबें ख़त्म की थी। इन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की। इंटर के बाद जब बीए में दाखिला लिया तो पाकिस्तान बन गया और ये हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। इनकी शादी 1952 में इनकी कज़न के साथ हुई। इनका इंतकाल 1972 में हुआ। आपके 5 शेरी मजमूए हैं जो वक्तन फ़वक्तन शाया हुए और अब तक इनके एडिशन शाया होते हैं। बरगले, दीवान, पहली बारिश, निशात ख्वाब, सुबह की छाया जो कि एक मंजूम ड्रामा है। अब हम इनकी शायराना खसूसियात की तरफ बढ़ेंगे। शायराना खसूसियात में सबसे पहला है जदीद तर्ज एहसास। आपकी गज़ल नई नस्ल के जज्बात और फ़िक्री रुझानात की अक्कासी करती है। आप जदीद तर्ज एहसास के शायर हैं। आज का इंसान जिस एहसास, तन्हाई और कर्ब में मुब्तला है, नासिर अपनी गज़ल में इन एहसासात को दिलकश बराए में बयान करते हैं। मिसाल, इन सहमे हुए शहरों की फ़िज़ा कुछ कहती है, इन सहमे हुए शहरों की फ़िज़ा कुछ कहती है, तुम भी सुनो ये धरती क्या कुछ कहती है। तकसीम मुल्क के हालात का पर्दू। 1947 की जंग आज़ादी के बाद मुल्क की तकसीम हुई। लाखों लोगों ने हिजरत की और हिजरत की सऊबतों को झेला और नए मुल्क में आकर बस गए। लेकिन इनके घर की यादें सब कुछ पुराने मुल्क में था। मुल्की हालात भी वैसे नहीं थे जैसा ख्वाब देखा गया था। इन सब हालात ने जैसा समाज पर जो असरात मरतब किए, वो मुआशरा जिन वाक़यात से मुतासिर हुआ, इस मायूसी और कर्ब को नासिर काज़मी अपनी गज़ल का मौजू बनाते हैं। शहरों की वीरानी, इखलाकी इक़दार की पामाली, माशरती इंतशार, माशरे में फैली बेयकीनी, ये नासिर की गज़ल के नुमायाँ मौज़ूआत हैं। कहते हैं नासिर आशोब ज़माने से गाफिल न रहो, कुछ होता है जब खल्क़ खुदा कुछ कहती है। तग़ज़्ज़ुल, इनकी गज़ल क्लासिकी रिवायत की पाबंद है। इन्होंने जदीद गज़ल को क्लासिकी रिवायत से मिलाकर एक नया जदीद तर्ज़ एहसास पैदा किया। इनकी शायरी में जदीद और कदीम का खुद संगम मिलता है। इनका लहजा नया है और जिसके अंदर जो है कदीम की सौज़ भी मौजूद है। वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफ्स हम सुखन हमारा, सदा रहे इसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। इश्क गज़ल का ख़ास मौजू है। नासिर की शायरी में मुजज़्ज़ा इश्क को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक नए तजुर्बात के ज़रिए असर बयान किया गया है। इन्होंने इश्क के बयान में जिद्दत, सोच, हकीकी तजुर्बात की तर्जुमानी की है। ये नासिर की गज़ल में जो इश्क मिलता है वो महबूब की तज़लील करने के बजाय आशिक और माशूक दोनों की ज़रूरतों को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। नासिर काज़मी को मीर सानी कहा जाता है क्योंकि इनकी शायरी में मीर की तरह यासिर का गहरा उन्सर मौजूद है और नासिर ने अपनी गज़लों में मीर ही की तरह अपनी ज़ात का दुख बयान किया है, अपने दौर के हालात को बयान किया है। इनकी गज़ल में अंदर मीर के कलाम से मुआसरत इस वजह से भी रखती है क्योंकि मीर नासिर काज़मी जो है वो मीर की तरह छोटी बहूर इस्तेमाल करते हैं और
قوافی کا اچھا استعمال کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی غزلوں میں ایک ترنم اور غنایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ خاص جو ہیں خصوصیات ہیں جو ہمیں ناصر کاظمی کی غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناصر کاظمی نے اس وقت غزل کو سہارا دیا، اسے نیا لہجہ عطا کیا جس وقت ہر طرف نظم گوئی کا چرچا تھا۔ ان کی غزل میں میر کا ترنم، معاصر عہد کی عکاسی اور دھرتی سے محبت سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بنیادی طور پر ناصر کاظمی ماضی پرست واقعہ ہیں، لہٰذا ان کی غزلوں کے اندر ماضی کی یاد بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جسے کہ عام طور پر نسٹالجیا کہا جاتا ہے۔ ماضی، رات اور احساس تنہائی ان کی شاعری کے بنیادی استعارے ہیں، اور اگر زبان کی حیثیت سے دیکھا جائے، فن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی غزلیں چھوٹی بہور پر سادہ، سلیس اور رواں زبان میں موجود ہیں۔